मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने अपनी बात रखूँगा आर्य समाज पर। आर्य समाज और राष्ट्रीय चेतना का विकास। आज जब वैसे इतिहासकार को वर्तमान से संबंध रहता है, किंतु अपनी बात में, जो कि मैं एक हिस्टोरिकली बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, उसमें आज का संदर्भ कितना उपयुक्त होगा। किंतु ये एक सच है कि जिस तरह से आज इस देश में पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर जोर पकड़ रहे हैं, जिस तरह से राजनीतिक और राजनेता आज धर्म को पूरी तरह से हाईजैक किए हुए हैं और वे धर्म का विमर्श बदल रहे हैं। धर्म जो कि समाज का अनिवार्य अंग है, और जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ, जो रॉन्ग टेंडेंसीज रिलीजन में समय समय पर आती रही हैं, उनका निराकरण जो आध्यात्मिक नेतृत्व है वह समय समय पर करता रहा है। तो इसी दृष्टि से मुझे लगा उपयुक्त, क्योंकि इस समय ना कहीं तर्क है, ना कहीं लॉजिक है, ना कहीं ज्ञान है, बस एक वो है कि बस जिससे धर्म की जय जयकार करो। तो आर्य समाज एक ऐसे समय में पैदा हुआ जब भारत उपनिवेशवाद की दास्तान से गुजर रहा था, और साम्राज्यवादी शासकों ने, जो कि ब्रिटिश थे, उन ब्रिटिश ने भारतीयों की सत्ता ही नहीं छीनी, सत्ता तो छीनी ही, साथ ही साथ यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद समाज और संस्कृति को भी कंट्रोल करने के जब प्रयास होने लगे, तो भारतीय आध्यात्मिक नेताओं ने, या ये कहीं केवल आध्यात्मिक नहीं थे, वे लोग भी थे जो पश्चिमी शिक्षा के और पश्चिमी लोगों के संपर्क में आने से उनको एक प्रेरणा हुई कि वे किस तरह से अपने देश को इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक औपनिवेशीकरण से भी बचा सकते हैं। तो आप देखें कि अंग्रेजी साम्राज्य ने जो चुनौतियाँ भारत के राष्ट्र के रूप में और संस्कृति को जो चुनौतियाँ उपस्थित की, उनका एक उत्तर है, उसका एक रिएक्शन है 19वीं सदी का समाज और धर्म सुधार आंदोलन, जिसे हम 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। और यह पुनर्जागरण न केवल आध्यात्म और धर्म और पूजा पाठ तक सीमित था, बल्कि ये पूरा जो पुनर्जागरण है, ये राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो अब इस पर मैं, अगर हम देखें कि किस तरह से ईसाई मिशनरीज हिंदू धर्म के बारे में एक मनगढ़ंत बातें रख करके और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ ये जो धर्म है बड़ा ही अमानवीय है, या अमानवीय प्रथाएं हैं, तो इस तरह से किस तरह से उनको मानवीय बनाया जाए। और वैसे भी जो वाइट मैन्स बर्डन का जो कंसेप्ट था, कि अंग्रेज ये नहीं कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में इसलिए आए हैं कि यहाँ के संसाधनों को लूट करके वे अपना आर्थिक साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलाएंगे, बल्कि उन्होंने एक ऐसा झूठा विमर्श रचा कि हम, जो उद्देश्य है हमारा, यह है असभ्यों को सभ्य बनाना। तो आप देखें जब ये बातें आई सामने, तो इससे लोगों को ये लगा कि हम राष्ट्र के रूप में, तुलनात्मक रूप में भी दुनिया के संस्कृतियों से कोई हम बहुत पिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि भारत प्राचीनतम संस्कृतियों का एक केंद्र रहा है। इसके ऊपर हर भारतीय को गर्व है। तो किस तरह से इन मनीषियों ने, खासतौर पर जो 19वीं सदी के पुरोधा हैं समाज और धर्म सुधार आंदोलन के, और साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में उनका जो योगदान रहा, उसी कड़ी में मैं आर्य समाज के बारे में बात करना चाहूँगा कि आर्य समाज अन्य जितने भी उस समय आंदोलन हुए, उन आंदोलन में एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा एक आंदोलन था जिस आंदोलन ने जीवन के हर पक्ष को, हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को छुआ, और एक कोशिश की कि किस तरह से जो पश्चिम से चुनौती आई है उसका जवाब हम दे सकें। निश्चित रूप से जब 19वीं सदी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन को हम देखते हैं, तो यह भी मानते हैं कि जो पश्चिमी शिक्षा, जो पश्चिमी ज्ञान, जो पश्चिमी संस्कृति हमारे यहाँ आई, उसके साथ
जो इंटरेक्शन हुआ, जो संसर्ग हुआ, उसके बाद एक नई चेतना भारत में दिखाई देती है। जैसे पश्चिमी शिक्षा ही क्यों, हम देखें कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो बनी, वो 18वीं सदी में बन गई थी। और उस एशियाटिक सोसाइटी ने सबसे बड़ा कार्य ये किया कि यहाँ के पास्ट को डिस्कवर, हिंदुस्तान के पास्ट को डिस्कवर करने का काम किया। तो जब पास्ट डिस्कवर होने लगा और जब ये पता चलने लगा कि जो हिंदू धर्म है उसका प्रचलित रूप और सच्चा रूप अलग अलग है। यदि हम धर्मशास्त्रों के आधार पर देखें तो यह धर्म नहीं है जो एक लोकप्रिय स्वरूप उसका दिखाई दे रहा है, एक पॉपुलर फॉर्म जो दिखाई दे रही है, जिसमें अनेक प्रकार की बुराइयां, कुरीतियाँ और मिसकंसेप्शन और मिसपरसेप्शन है। तो ये जो डिस्कवरी हुई पास्ट की, तो पास्ट की डिस्कवरी केवल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की डिस्कवरी नहीं थी, केवल आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री की नहीं थी, बल्कि जो यहाँ की प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन साहित्य है, उस पर जो है शोध होने लगी। तो जो धर्मशास्त्रीय ज्ञान और जो धर्मशास्त्रीय दर्शन जो डिस्कवर हुआ हिंदुस्तान का, उसने हमको एक एनलाइटनमेंट, एक पुनर्जागरण की दिशा दी कि हम जो अब हैं वैसे नहीं थे, ना हमारी मान्यताएं उनसे हम भिन्न हैं। तो सबसे पहले एक मॉडेस्ट, एक साधारण सी शुरुआत राजा राममोहन राय ने की। और राजा राममोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय ज्ञान में तो निपुण थे ही, उन्हें संस्कृत, बंगला, पर्शियन, उर्दू, सारे उनको अरबी, इन सब भाषाओं को वो जानते थे। साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन से भी उनका संपर्क रहा और वो भारत में पश्चिमी शिक्षा के एक समर्थक के रूप में भी सामने आए। जो उन्होंने शुरुआत की, उसी तरह, उसी दिशा में, उसी कड़ी में आर्य समाज एक आंदोलन है। और आर्य समाज जो है, इसका प्रभाव क्षेत्र खास तौर पर उत्तरी भारत रहा। उत्तरी भारत में भी जो आज का उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश तक इसका इम्पैक्ट सीधा है। महाराष्ट्र और गुजरात में इतना मजबूत आर्य समाज नहीं दिखाई देता, क्योंकि अब इसके अलग अलग कारण रहे हैं। जबकि आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी, किंतु महाराष्ट्र में ये अधिक लोकप्रिय दो कारणों से नहीं हुआ, क्योंकि इसके समकालीन एक और बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन सत्य शोधक समाज का चल रहा था महात्मा फुले के नेतृत्व में। तो दूसरा प्रार्थना समाज भी एक सशक्त धर्म और समाज सुधार आंदोलन के रूप में उभर रहा था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ आर्य समाज ज़्यादा अपना स्थान नहीं बना पाया, किंतु उत्तर प्रदेश जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे, सम पार्ट्स ऑफ बिहार इवन, उनमें जो है आर्य समाज ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती उभरते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति ने एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन ने एक इम्पैक्ट केवल समाज और धर्म सुधार के ऊपर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनकी संक्षिप्त जानकारी यही है कि इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी नामक जगह पर हुआ 1824 में, और 14 वर्ष की आयु में जो है 1838 में उनको शिवरात्रि के दिन जब चूहा शिव जी की प्रतिमा पर चढ़ा तो उनको जो मूर्ति पूजा है उससे वो विमुख हो गए। उनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठने लगा 14 साल की आयु में। और उनका नाम वैसे मूल शंकर रखा था। उनका परिवार जो है शैव मत को मानने वाला था। तो ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, किंतु शिव जिन्हें सबसे पहला आदि गॉड माना जाता है, आदि भगवान जिसे आदि ईश्वर माना जाता है, उनकी मूर्ति पर से उनकी श्रद्धा एकदम उठ गई। और वे उसी समय से 14 साल की आयु से ही वे सत्य को जानने के लिए आतुर हो उठे कि आखिर ईश्वर क्या है, और दूसरे सवाल उनके समक्ष थे। उनकी जो शिक्षा हुई बचपन से ही वो संस्कृत में हुई। तो एजुकेशन जो है उनकी बहुत हायर एजुकेशन नहीं थी, किंतु वे वेदों का अध्ययन अपने बाल्यकाल में ही लगभग कर चुके थे। और 1845 में वे अपना गृह त्याग करके साधु बन जाते हैं, और वो साधु बने
एक साधु थे उस समय के नामी दंडी, एक अलग से पंथ था, तो दंडी पंथ के दंडी पूर्णानंद स्वामी इनके गुरु थे पहले, और उन्होंने ही जो इनका नाम पहले मूल शंकर था उसके स्थान पर दयानंद सरस्वती नाम दिया। और वे अब आगे, लेकिन वे दंडी पंथ से भी संतुष्ट नहीं थे, तो वे योगियों की तलाश में आगे निकलने लगे। तो उन्होंने ये सुना हुआ था कि राजस्थान में जो आबू पर्वत है, आबू जिसको माउंट आबू हम आजकल कहते हैं, तो आबू पर्वत पर कुछ ऐसे योगी और साधु रहते हैं कि जो हवा में उड़ सकते हैं, जो पानी पर चल सकते हैं, जो आग मुँह के निकल सकते हैं। तो वो उस योग को सीखना चाहते थे। इस ध्येय से 1852 में वे आबू पहुँचे, किंतु आबू में तमाम कंदराओं में, पहाड़ों में घूमने के बाद उन्हें कहीं ऐसे कोई पहुँचे हुए योगी नहीं मिले। तो वह एक कोरी कल्पना थी और एक अफवाही थी, एक झूठ चल रहा था। बहुत चमत्कारों के नाम पे अनेक झूठ चलते हैं, तो वो भी एक झूठ चला जा रहा था। तो चमत्कार जैसी चीज़ से भी उनका भ्रम टूटा। उनको लगा कि ऐसा कोई योग नहीं हो सकता जिसमें प्रकृति के विपरीत आप कोई कार्य कर सकें, क्योंकि पानी पर चलना संभव नहीं है। यूँ तो आज भी क्लेम करते हैं बहुत से लोग कि साहब पानी पर चल जाते हैं साधु जी, लेकिन वो सब कोरी कल्पना है। तो ये जो है, पहली बार जब गुजरात से बाहर निकले तो माउंट आबू पहुँचे। वहाँ से वो 1855 में हरिद्वार में कुंभ लग रहा था, तो वे कुंभ पहुँचे। कुंभ में पहुँच करके उनको भारतीय आध्यात्म के अनेक रूप देखने को मिले, जहाँ उन्होंने अपना एक मत बनाया। वो किसी मत पर नहीं पहुँचे, लेकिन उन्होंने लगा कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और इसी दिशा में हरिद्वार के 1855 के कुंभ मेले से वे हिमालय की कंदराओं में चले गए, हिमालय की में ही चले गए, और हिमालय के क्षेत्र में उन्होंने सघन अपना देशाटन किया। और वहाँ से जो घूमने के बाद उनमें जगह जगह साधुओं से और योगियों से मिलने के बाद जो उन्हें मिला, उसके बाद वे गंगा के किनारे किनारे चल करके वो फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मिर्ज़ापुर, इन सब इलाकों में होते हुए जब यहाँ से वो निकले हैं, तो इन शहरों के लोगों के साथ भी संपर्क में आए। तो इन सब से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इन क्षेत्रों की, वो जानने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। और वे उसके बाद मिर्ज़ापुर के बाद फिर विंध्याचल में वो के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और विंध्याचल क्षेत्र में भी वो ज्ञान की खोज में घूमते रहे। और 1860 में घूमते हुए वे मथुरा पहुंचते हैं। जब मथुरा में उन्हें गुरु बिरजानंद के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, और सन 1860 से 1863 3 वर्ष वे मथुरा में रह कर के गुरु बिरजानंद से शिक्षा प्राप्त की। और जो शिक्षा वो देते थे, उनमें उनके जो भी कोर्सेज थे, वो कोर्सेज ज़्यादातर व्याकरण के थे। तो व्याकरण के कोर्सेज पूरे करने के बाद, और साथ ही साथ जो संस्कृत के पुराने ग्रंथों की व्याख्या व्याकरण के आधार पर हो सकती थी, तो शास्त्रों का सही अनुवाद और सही समझ इस व्याकरण के माध्यम से संभव हुई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1863 में अपने गुरु से आज्ञा लेकर वो फिर एक अभियान पर निकलते हैं कि किस तरह से जो पाखंड, अंधविश्वास जो व्याप्त है चारों ओर, अज्ञानता पसरी हुई है, लोग धर्मांध हैं और लॉजिक को समझते नहीं हैं, जो भगवान नहीं उसे भगवान मान रहे हैं, तो वो उसके खंडन के लिए वो निकले। और अपने घूमते हुए वो आगरा के, मथुरा के आसपास के इलाके, जो आगरा, फर्रुखाबाद, इटावा, इन इलाकों में भी उनका जाना आना हुआ। और उसके बाद 1867 में फिर हरिद्वार में ही कुंभ मेला लगा 1867 में। और वहाँ उन्होंने अपनी झोंपड़ी जो लगाई, उस झोंपड़ी में लिखा पाखंड मर्दन। और वे वहाँ रह कर के जो है लोगों को पाखंडों के खिलाफ शिक्षा देने लगे। किंतु तमाम पाखंडी साधु, वहाँ बड़े बड़े अखाड़े वाले जिनकी सत्ता चलती है, वो उनसे बचना मुश्किल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि जब ज़्यादा पाखंडों का विरोध ना करके उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया, और मौन रहकर ही उन्होंने अपना समय पूरा किया, ताकि उन पाखंडी लोगों से लड़ करके वो अपना जीवन समाप्त
नहीं करना चाहते थे। तो वो अपनी उन्होंने देखा इन साधुओं और इन मठों और मठाधीशों और मंदिरों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो अंधकार के अड्डे बन चुके हैं, यहाँ सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं परोसा जाता है। तो वो उन्होंने संपर्क सीधा जनता के साथ किया, लोगों के साथ संपर्क किया, और उन्होंने अपने जो विचार थे आध्यात्मिक विचार, वो सबसे पहले लोगों के समक्ष रखे। साथ ही साथ जब व्यवहार में उन्होंने सामाजिक जो विचार थे वे भी अपने सामने रखे। तो इस तरह से उनकी लोकप्रियता अलग से ही बढ़ने लगी। और 1870 में जो बनारस, जो कि हिंदू धर्म का एक प्रतीक था, वहाँ पे उन्होंने बनारस के काशी के पंडित, जिनको प्रसिद्ध पंडित कहते हैं, उन पंडितों के साथ 1870 में एक शास्त्रार्थ किया। आज भी उसका स्मारक बनारस में मौजूद है। और उस शास्त्रार्थ में सारे पंडितों को उन्होंने अपने तर्कों से पराजित किया, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर निराकार है, अजर अमर है, और मूर्ति पूजा का किसी भी वेद और वेदांग में प्रावधान नहीं है। यदि कोई ये बता सके कि ये इस ग्रंथ में लिखा हुआ है तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। तो कोई भी मूर्ति पूजा के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे पाए। तो उसके बाद उनके हौसले और बुलंद हो गए, और उन्होंने ये माना कि जो वैदिक धर्म है, जो वेद वेदांग उपनिषद ये सारा है, यही मूल ग्रंथ है, और इन्हीं से यही हमारा धर्म है, और इसी के आधार पर हमको धर्म में सुधार करना है। तो इसके बाद जो इनका आगे कार्य बढ़ता है, ये लगातार अपने जो इनका प्रवचन है, प्रवचन और शास्त्रार्थों की लंबी परंपरा है। उन्होंने शास्त्रार्थ केवल पंडितों के साथ नहीं, उन्होंने मौलवियों के साथ भी शास्त्रार्थ किया, उन्होंने ईसाई पादरियों के साथ भी शास्त्रार्थ किए। राजस्थान में ही ईसाई पादरियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ, मौलवियों के साथ भी शास्त्रार्थ हुआ। तो उनमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि ठीक है, आपके धर्म है और इनमें अच्छी बातें भी हैं, लेकिन अनेक इनमें बुराइयां हैं, जिनको उन्होंने खुल करके उनके सामने रखा और चुनौती दी। यदि आप इनको रिफ्यूट कर सकें, इनका खंडन कर सकें, तो हम आपको स्वीकार करेंगे। और उन्होंने अपने तर्कों के आधार पर स्थिति सिद्ध किया कि दुनिया के जितने धर्म हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है वो वैदिक धर्म है। आज वैदिक के जो सनातनी है वो भी वैदिक की बात करते हैं। तो वैदिक जो है वो धर्म है जिसमें कहीं मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, इन सब का स्थान नहीं है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वे अपनी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, तो उन्हें ब्रह्म समाजियों ने भी कलकत्ता आने के लिए आमंत्रित किया। और 1872 में स्वामी जी 1872 में जो बनारस में इन्होंने शास्त्रार्थ किया, उसके बाद भी उसी क्षेत्र में अपना ये काम करते रहे, देशाटन करते रहे, और अपनी जो जानकारी है उसको बढ़ाते रहे। तो आगे वो कलकत्ता जब जाते हैं तो वहाँ ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था आदि ब्रह्म समाज, जिसके मुखिया थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा था साधारण ब्रह्म समाज, जिसके नेता थे केशव चंद्र सेन। दोनों ने ही बड़ा सत्कार इनका किया, और वहाँ जो उनका संगठन तो बड़ा था, और जो उनके कार्यक्रम हुए, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना का वार्षिक कार्यक्रम जनवरी 1873 में हुआ, उन कार्यक्रमों में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाग लिया। वे वहाँ उनके कार्यों से बहुत प्रभावित हुए, और उनको लगा कि जब तक वो अपना संगठन नहीं बनाएंगे तब तक वो जितना भी प्रवचन कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, उसका लाभ नहीं होगा। तो एक विचार तो उनको कलकत्ता से ये परिपक्व हुआ। दूसरा क्या हुआ, केशव चंद्र सेन उनके विचारों से प्रभावित तो बहुत थे स्वामी जी के, किंतु केशव चंद्र सेन ने दो सलाह स्वामी जी को दी, क्योंकि 1872 तक की स्थिति थी, स्वामी जी अपना प्रवचन संस्कृत में ही देते थे, क्योंकि हिंदी उनको बहुत अधिक नहीं आती थी, क्योंकि गुजराती थे वे, तो उनको गुजराती आती थी और फिर संस्कृत आती थी, तो संस्कृत में वो भाषण दिया करते थे। तो वहीं केशव चंद्र सेन ने उनको सलाह दी स्वामी जी को कि आप अपना जो भाषण है उसे हिंदी में दें, जिसमें गुजराती की भी समाहित हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, और उसमें उर्दू और दूसरी भाषा भी समाहित हो सकती हैं। तो एक जो है हिंदुस्तानी भाषा सामने आएगी, तो इससे आपकी बात लोगों तक आसानी से पहुंचेगी। और दूसरी सलाह ये दी कि स्वामी जी अब तक नग्न अवस्था में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप वस्त्र अवश्य ढकिए, क्योंकि प्रवचनों में अनेक संभ्रांत वर्ग की महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो उनके बीच में ये अच्छा नहीं लगता है नग्नता, तो नग्नता को ढकें। तो यहाँ से ये दो करेक्शन
स्वामी दयानंद जी ने स्वयं कर लिए। उन्होंने हिंदी में प्रवचन देना शुरू किया और वहाँ से जब लौटे तो उन्होंने सबसे पहले 1873 की ही बात है, लौटते समय बिहार में एक जगह आरा है, आरा में उन्होंने आर्य सभा की स्थापना और एक वैदिक स्कूल की स्थापना की, किंतु वो लंबे समय तक नहीं चल सके। फिर 1874 में बनारस में उन्होंने आर्य सभा और वैदिक स्कूल, उनके स्थापित वैदिक स्कूल अभी तक चल रहे हैं, लेकिन आर्य सभा जो संगठन है वो वहाँ भी स्थायी नहीं हो सका। 1874 में वे अहमदाबाद गए, अहमदाबाद में उन्होंने एक प्रयास किया लेकिन वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद वो राजकोट गए, तो 1874 में ही राजकोट में स्थिति ये थी कि वहाँ एक प्रार्थना समाज कार्यरत था। तो प्रार्थना समाज के जो अग्रणी लोग थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी और उन्होंने प्रार्थना समाज को ही आर्य समाज में कन्वर्ट कर दिया। इससे आपसी विवाद उत्पन्न हो गए और वहाँ भी संगठन स्थायी नहीं हो पाया। तो जनवरी 1875 में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती बॉम्बे पहुँचे और बॉम्बे पहुंचकर वे संगठन स्थापना के लिए प्रयासरत रहे। इसके पहले एक चीज़ और हुई उनके उसमें कि जब उन्होंने अपना संगठन की बात की तो साथ ही साथ ये रहा कि कोई एक ऐसा ग्रंथ भी तैयार करें जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आध्यात्म का एक कॉम्पैक्ट व्यू सामने आए। तो इस आशय से उन्होंने 1874 में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिस सत्यार्थ प्रकाश के 2 एडिशन मिलते हैं। पहला एडिशन 1875 में ही फरवरी में बनारस में हरवंश प्रेस से प्रकाशित हुआ और बाद में दूसरा एडिशन 1882 में जा कर के, जब वो उदयपुर में बैठ कर के उन्होंने रिवाइज किया उसको, तो दूसरा एडिशन वैदिक यंत्रालय इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया क्योंकि स्वामी जी ने यूँ तो 32 ग्रंथों की रचना की और साथ ही साथ जो उनके प्रवचन और जो उनके शास्त्रार्थ थे उनको भी एडिट करके संपादन के साथ छापा गया। तो इनकी कृतियों की संख्या 60 के आसपास होती है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख जो है वो सत्यार्थ प्रकाश है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबल भी कहा गया है। और एक ज़माने में जो पाखंडी धर्म के ठेकेदार बने हुए थे हिंदुस्तान के, जिनमें पुजारी, साधु, योगी, महंत, सिद्ध, उन सब को उन्होंने कहा ये पोप हैं, हिंदू धर्म के पोप हैं। और वो स्वयं की तुलना मार्टिन लूथर से करते थे कि जिस तरह मार्टिन लूथर ने अपने धर्म में सफाई की है, मैं अपने धर्म में सफाई करूँगा। तो ये जो इनका सत्यार्थ प्रकाश है, इस सत्यार्थ प्रकाश 2 भागों में विभाजित है। इसके पहले भाग में 10 अध्याय हैं। इन 10 अध्यायों में वैदिक ज्ञान और दर्शन के आधार पर व्यवस्थाओं की व्याख्या की है। वहीं जो दूसरा भाग है उसमें 4 अध्याय हैं। उन 4 अध्यायों में उन्होंने मुख्य जो धर्म हैं विश्व के और भारत के, उन धर्मों के ऊपर चर्चा की है। तो उनकी ये मान्यता थी कि भारत में 4 धर्म ऐसे हैं जो वैदिक धर्म के विपरीत हैं। उनमें एक तो उन्होंने पौराणिक को कहा, दूसरा उन्होंने जैनिज्म को कहा और उसी के साथ में बुद्धिज्म और चारवाक दर्शन को भी जोड़ दिया, फिर इस्लाम और इसके बाद ईसाईयत। तो इन चारों पर बड़े विस्तार से उन्होंने विचार किया है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में ब्राह्मण पुजारियों, महंतों को पोप कहा, उनकी आलोचना की। साथ ही साथ उन्होंने तंत्रवाद और वाम मार्ग की कटु आलोचना की है, जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास पर उस रहा था और उसका रूप, वाम मार्ग का रूप तो एकदम अमानवीय जैसा था। तंत्रवाद बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो तमाम खास तौर पर शैव और शाक्त धर्म के लोग तंत्रवाद में बहुत विश्वास करने लगे थे। तो इनका उन्होंने खंडन किया। सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध तो मध्यकाल में भी जो भक्ति संत हैं उन्होंने भी किया है, लेकिन यहाँ उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से मूर्ति पूजा का विरोध किया। और मूर्ति पूजा के बारे में उनका कहना ही था कि ईश्वर पहली बात तो निराकार है और निराकार की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, हम उसको कोई आकार दे ही नहीं सकते।
इसके अलावा उन्होंने बड़े इसकी मजाक भी उड़ाई कि बोले कई लोग क्या करते हैं, मूर्तियां बनवाते हैं और मूर्तियों को कहीं जंगलों में कहीं गाड़ देते हैं और बाद में उनको पता रहता है 10 साल 20 साल 25 साल बाद वो उनको खोद के निकाल लेते हैं और ये कहा जाता है चमत्कार हो गया है, मूर्ति प्रकट हो गई है और फिर वहाँ पर जो है मंदिर बनने लगते हैं या दूसरे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने लगती है। तो ऐसे जो षड्यंत्र टाइप चीज़ें रहीं उनका भी उन्होंने खुलासा किया। एक बात उन्होंने कही कि लोग कहते हैं कि राम का नाम रटते रहो, उनके राम नाम रटने से राम नहीं मिल जाएगा। वो बड़े बड़े हंसी के उस अंदाज में कहते हैं कि जिस तरह से लड्डू लड्डू कहने से लड्डू नहीं मिल सकता, उसी तरह से ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा। तो उनका कहना ये था कि जब तक हम अपने धर्म में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनका ये कहना था मंदिर और मूर्तियों के निर्माण पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है और ये करोड़ों रुपया गरीबी और आलस को ही जन्म देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि धर्मभीरू व्यक्ति, मूर्ति पूजक व्यक्ति आलसी हो जाता है, वो मानता है ईश्वर उसको सब कुछ देगा और गरीबी भी, क्योंकि आलसी जो होगा वो निश्चित रूप से निर्धन भी होगा। तो इसलिए निर्धनता और आलस का कारण ये मूर्ति पूजा बनती है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए ऐसे ही वेस्ट कर दिए जाते हैं। उन्होंने जैसे कहा कि भाई जो ये अनेक धर्म हैं, इन धर्मों में हम देखते हैं कि वो एकता को तोड़ते हैं, क्यों अलग अलग भगवानों के अलग अलग रूप हैं। इस पे उन्होंने बहुत ही विस्तार से बात की और ख़ास तौर पर उन्होंने जो निरर्थकता है इसकी पुराणों की, इस पर खास चर्चा की। उनके जो 18 पुराण लिखे गए और सबका लिख दिया गया कि ये व्यास ने लिखे हैं, उसने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि पुराण कुछ भी हो सकते हैं, सामाजिक ग्रंथ हो सकते हैं, इतिहास के ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म के ग्रंथ नहीं हो सकते। तो धर्म शास्त्रों का दर्जा स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुराणों को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पुराणों ने ही अनेक भगवान पैदा किए हैं, काल्पनिक भगवान पैदा किए हैं, इसलिए इनमें जो वर्णन है वो उचित नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने शैतान पुजारियों को जो अय्याशी करते हैं उनको धन देने को पाप बताया। तो ऐसी उन्होंने अनेक बातें लिखी जिसमें श्राद्ध का, व्रत उपवास, इन सबका विरोध किया। तो इस तरह से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपनी बातों को जो है हिंदू धर्म में जो व्याप्त या सनातन धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनका उन्होंने खुलासा किया। साथ ही साथ वे जाति प्रथा के उन्होंने कट्टर विरोधी थे, जाति प्रथा का उन्होंने खुलकर विरोध किया और उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तो वैदिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उसे सामाजिक भेदभाव के लिए वर्ण व्यवस्था का उन्होंने जो है उसका खंडन किया है। उनका ये कहना था कि जब यज्ञोपवीत है तो सभी वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। जो वैदिक धर्म में विश्वास करता है वो यज्ञोपवीत भी धारण करेगा। तो इस तरह से उन्होंने यज्ञोपवीत का अधिकार सबको दिया। तो ये सारे उनके सिद्धांत थे। तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्य समाज की स्थापना के पूर्व प्रकाशित हो चुका था और इस प्रकाशन के बाद से लोगों में एक जो चेतना है वो विकसित होती है और वही उनके संगठन का मार्ग प्रशस्त करती है। तो 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की विधिवत स्थापना की। इसके 28 नियमों का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। उन 28 नियम जो हैं अपने आप में आर्य समाज के संविधान भी थे, संविधान का ही काम कर रहे थे और इसमें उन्होंने खास तौर पर समाज सुधार, धर्म सुधार, शिक्षा और आध्यात्म का विकास ये अपने उद्देश्य निर्धारित किए। इससे और आगे चल करके सन 1880 में परोपकारिणी सभा की स्थापना पहले मेरठ में की और पुनः 1883 में उदयपुर में की। तो इस तरह से जो परोपकारिणी सभा है इसके माध्यम से वे अपने आंदोलन को आगे चलाने लगे। और इनकी जो सबसे बड़ी बात ये रही कि अगर आर्य समाज को हम जो कंट्रीब्यूशन उसको हम देखते हैं तो रिलीजन में उन्होंने लॉजिक को डाला और उन्होंने एक ही नारा दिया, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर वापस लौटो। दूसरा उसमें सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने एक तो बहुपत्नी प्रथा का बहुत अधिक विरोध किया, पोलीगैमी का बहुत विरोध किया। पोलीगैमी के साथ साथ उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, उसको शास्त्र निहित बताया कि शास्त्रों में ही पुनर्विवाह की व्यवस्था है। साथ ही साथ बाल विवाह
कन्या धन लेना, कन्या को बेचना, ऐसी जो अनेक बुराइयां थी उनके खिलाफ जन चेतना जागृत की। साथ ही साथ उन्होंने, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी और स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराज, इन सब की कल्पना की। तो जो स्वराज का जो बाद में उद्घोष, मतलब आज़ादी का उद्घोष बना था स्वराज, उस स्वराज की मूल भावना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों में रखी। और उनका इतना इम्पैक्ट था कि जो कुछ समय वो जोधपुर में वो एक वहाँ पे अप्रिय घटना भी घटी कि वहीं से बीमार होकर के वो मृत्यु को प्राप्त हुए। किंतु वहीं इतना इम्पैक्ट था उनका वहाँ के महाराजा पे कि महाराजा ने अपने दरबार में जो दरबारी थे उनकी जो वेशभूषा है उसमें खादी इंट्रोड्यूस कर दी। तो खादी का जो प्रचार प्रसार है वो भी अपनी स्वभाषा, स्व भूषा, स्व मतलब अपना आभूषण, अपने कपड़े, उनके को भी उन्होंने प्रचारित किया। इसके अलावा इन्होंने जो है ख़ास तौर पर जो कमज़ोर तबके थे, जैसे स्कूल से इन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया। उनका ये था कि जिस तरह से ईसाइयत क्यों लोकप्रिय हो रही है शिक्षा के माध्यम से, तो इन्होंने शिक्षा को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। साथ ही साथ महिला शिक्षा, हरिजन शिक्षा, हरिजन उत्थान, ये सारे काम इन्होंने किए। चैरिटी और सोशल वर्क का इन्होंने विचार दिया। जो चैरिटी और सोशल वर्क है उसी के अंतर्गत इन्होंने अनाथालय भी स्थापित किए, विडो हाउसेज बनाए, फैमिली रिलीफ के काम भी किए, और जो गरीब और लोग हैं उनको उनके एक तरह से पुनर्वास के लिए भी इन्होंने प्रयास किए। क्योंकि जो इनका परोपकारिणी सभा है, अगर हम परोपकारिणी सभा के सिद्धांतों को देखें तो उन्होंने सबसे बड़ी बात लास्ट में कही थी कि आर्यावर्त में दीन मनुष्यों के संरक्षण, पोषण और शिक्षा का कार्य किया जाए ताकि वे एक समर्थ और समृद्ध नागरिक बन सकें और इस राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकें। तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक और धर्म में व्याप्त, समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। यदि हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें तो उन्होंने उसमें राजनीति पर भी एक लंबा चौड़ा डिस्कोर्स उनका है कि राजनीति किस तरह होनी चाहिए, और बच्चे के पैदा होने से लेकर और आदमी की मृत्यु तक किस तरह से जीवन को उन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से उसमें योजना दी है। एजुकेशन का भी विस्तार से योजना दी है। और उनकी जो एजुकेशन थी, प्रारंभ में उन्होंने वैदिक पाठशालाओं और गुरुकुलों पर ही ध्यान दिया, किंतु वे इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि अंग्रेजी के बिना भी, क्योंकि जब अंग्रेजी यहाँ आ चुकी है, अपना स्थान बना चुकी है और पश्चिम के ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम अंग्रेजी शिक्षा बन रही है, तो ये पश्चिम का ज्ञान भी हमारे लिए अनुपयोगी नहीं है बल्कि उपयोगी है। तो वो DAV जो योजना है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स की, तो उन्होंने संस्कृत के साथ साथ भारतीय शिक्षा, भारतीय दर्शन और भारतीय शास्त्रों के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा, जिसमें खास तौर पर विज्ञान की शिक्षा भी समाहित है, उस पर भी उन्होंने जोर दिया और एक योजना उन्होंने कंप्लीट शिक्षा की बनाई। उन्हीं के आधार पर गुरुकुल के विकास भी हुआ, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचा और आज भी उसका महत्व यथावत बना हुआ है और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इधर DAV स्कूल्स भी ठीक है, अब प्रोफेशनल भी हो गए, थोड़ा जो जिस तरह से मार्केट चल रहा है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो खास तौर पर मैंने खुद ही एक काम किया आर्य समाज के ऊपर राजस्थान में, तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर खास तौर पर हरिजनों की शिक्षा का, हरिजन बस्तियों में वैदिक पाठशालाएं कायम करने का काम आर्य समाज ने किया था। विधवा आश्रम भी आर्य समाज ने खोले और विधवा आश्रम यानी विधवा में रहें, वहाँ रह कर के वो कार्य सीखें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। वे हमेशा आश्रम पर डिपेंड नहीं करें बल्कि वे आत्मनिर्भर होकर के फिर आश्रम को योगदान भी दें। तो उनको विभिन्न चीज़ें, चाहे कपड़े बुनना, दरी बुनना, सिलाई करना, ये सारे काम सिखाए जाते थे। इस तरह से अनाथों के लिए भी पूरी शिक्षा और शिक्षा के बाद उनको आगे समुचित स्थान देने का जो काम था, क्योंकि दिक्कत ये हो रही थी अनाथ आश्रम के पहले, सबसे पहले अनाथ आश्रम यहाँ ईसाई मिशनरीज ने आरंभ किए थे और अकाल जब पड़ते थे, महामारी फैलती थी, जो हजारों हजार
हिंदुस्तानी लोग बच्चे अनाथ हो जाते थे, उन बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था क्या हो। तो ये वह रहता था कि जो ईसाई मिशनरीज उनको लेंगे तो वो अपने धर्म में उनको में दीक्षित कर लेंगे, और करते भी थे। तो इसीलिए इन्होंने ये भी किया। एक सबसे बड़ी बात इन्होंने शुद्धि आंदोलन की चलाई। शुद्धि आंदोलन मूल रूप से ये था कि जो हमने अछूत मान करके जिन लोगों को परित्याग कर रखा है उनको हम मुख्य धारा में लाएं और उनकी हम शुद्धि करें। और दूसरा शुद्धि का कंसेप्ट ये था, यदि किसी भारतीय ने, किसी हिंदू धर्म या को मानने वाले या वैदिक धर्म को मानने वाले ने, मान लो इस्लाम, ईसाइयत या जैनिज्म या जो भी और धर्म स्वीकार कर लिया हो, यदि वो पुनः घर वापसी करना चाहें तो वो कर सकते। चैनल खोलने की बात थी। जो रिलीजियस रिजिडिटी थी कि एक आदमी आउट हो गया, तो उन्होंने उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ला दी, बाकी और कोई उसके पीछे उद्देश्य नहीं था। और बाद में उसको अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते रहे। तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उत्तरी भारत में, और ख़ासतौर पर जो उनके सपोर्टर हुए उनमें वे मिडिल क्लास के ही लोग ज़्यादा आए। लोअर क्लास कम आया, अपर क्लास भी नहीं आया, लेकिन मिडिल क्लास के लोग खास तौर पर। और हम ये देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया के जो पीजेंट्री है, पीजेंट कास्ट भी इसमें भारी संख्या में आए, और किसान आंदोलनों में और आज़ादी की लड़ाई में आर्य समाजियों को भी 1905 के स्वदेशी आंदोलन में भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किया। और लाला लाजपत राय जो स्वयं आर्य समाज के नेता भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्होंने इसको आर्य समाज की एक्टिविटीज़ को और आगे राष्ट्रीय गतिविधियों के साथ जोड़ा। धन्यवाद।